सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपातां नमामि परमेश्वरम। आदिशक्ति जगदम्बा का हम सर्वप्रथम ध्यान करते हैं, जो उद्भव स्थिति और संहार को करने वाली हैं। तो आज से सबको पता था कि व्याकरण की कक्षाएं प्रारंभ होंगी। उसमें से सर्वप्रथम गणेश जी को नमस्कार करते हैं और व्याकरण का अर्थ जानते हैं कि व्याकरण कहते किसको है। व्याकरण बी आंग क्री ल्यूट इससे बना है और इसका व्युत्पत्ति होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते अर्थात जहां आदेश आगम इत्यादि व्याकृतियां की जाए। व्युत्पाद्यन्ते अर्थात जिसके द्वारा व्युत्पत्ति की जाए, किनकी? शब्दों की, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिसके द्वारा व्याकृति क्या की जाए तथा व्युत्पत्ति की जाए शब्दों की, उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बाद देखते हैं कि सबसे इसमें छोटा पुस्तक कौन सा है, प्रारंभ कहाँ से किया जाए। तो प्रारंभ का पुस्तक आता है, इसको कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी का आज हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम श्लोक कौन सा है? शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनीम बीड़ा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम। इसमें सबसे पहले आता है शुक्लाम। कौन सा शब्द है? शुक्लाम का अर्थ क्या होता है? शुक्लाम का क्या अर्थ होता है? श्वेत। क्या अर्थ होता है? श्वेत। श्वेत अर्थात सफेद, और माता तो सफेद है नहीं, इसलिए शुक्लाम का अर्थ करेंगे जो श्वेत वर्ण वाली हैं। कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, तो माता जी का वर्ण क्या है? श्वेत है। श्वेत अर्थात होता है गोरी। माता का रंग कौन सा है, वर्ण कौन सा है? श्वेत है, इसलिए इसका क्या अर्थ हुआ? श्वेत वर्ण वाली। शुक्लाम के बाद है ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम। ब्रह्म विचार सार का अर्थ होता है जो ब्रह्म रूपी हम लोग विचार करते हैं, उसकी क्या है? वो अर्थ है, आधारभूत है। क्या है? अर्थ है। ब्रह्म के विचारों की क्या है? वो अर्थ है। आगे कौन सा वर्ण है, कौन सा शब्द है? परमाम आद्यम। आगे क्या है? परमाम आद्यम। परमाम का अर्थ होता है, परमाम का अर्थ होता है जो परम। परम अर्थात अत्यंत, परम अर्थात अत्यंत, जो परम। आद्यम अर्थात आदि है। आदि का अर्थ करते समय लोग कहते हैं, आदि का अर्थ क्या किए हैं? यस्य पूर्वम नास्ति परम अस्ति आदि। क्या किए हैं? यस्य पूर्वम नास्ति परम अस्ति स आदि। अब यस्य का अर्थ है जिसके। यस्य का क्या अर्थ है? पूर्वम मतलब पहले, जिसके पहले नहीं है, मतलब जिससे पहले कुछ भी नहीं है। लेकिन परम मतलब बाद में, अस्ति है बाद में है, जिससे पहले नहीं और बाद में है। मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, ठीक है ना? 3-4 बिंदु है, इसमें सबसे प्रथम वाला बिंदु कौन है? ये। इससे पहले कुछ है? नहीं। तो जिससे पहले नहीं है लेकिन बाद में है, उसको क्या कहते हैं? आदि। ये जो प्रथम जो है उसको क्या कहते हैं? आदि कहते हैं। सरस्वती माता से पहले कोई नहीं था। सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तो उसका कुछ ना कुछ नाम रहता है, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान रहता है। वही क्या है? सरस्वती मैया है, सरस्वती देवी है। तो उनसे पहले कोई नहीं है। परमाम आद्यम जगत व्यापिनी। जगत में क्या है? जगत में क्या है? व्याप्त है। मान लीजिए जगत है,
तो चल नहीं रहा है। ये जगत है, संपूर्ण जगत में क्या है, वो विराजमान है। जैसे तिल में तेल रहता है, तिल का ऐसा कोई भी भाग है जिसमें तेल ना हो? तिल के किसी भाग, कोई भाग ऐसा है जिसमें तेल ना हो? जिस प्रकार तिल में तेल व्याप्त है, उसी प्रकार इस जगत में सरस्वती मैया क्या है? कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां सरस्वती मैया व्याप्त न हो अथवा न हो। तो जगत में क्या है, वह संपूर्ण जगत में व्याप्त है। आगे कौन सा शब्द है? परमामाद्याम जगत व्यापिनी बीड़ा पुस्तक धारिणी। बीड़ा और पुस्तक धारण करने वाली सरस्वती मैया का जब भी देखिएगा, जब चित्र होता है तो वो एक हाथ में बीड़ा धारण करती हैं और एक हाथ में पुस्तक ली हुई हैं। तो उनका स्वरूप वर्णन करते समय क्या कहते हैं? बीड़ा पुस्तक धारिणी अभयदाम। क्या है? अभयदाम। अब इसमें देख लेते हैं भयदाम। अभयदाम। और इसमें भय का अर्थ क्या होता है? डर। भय का अर्थ क्या होता है? डर। और न भय अभय, जहां डर न हो उसे क्या कहते हैं? अभय कहते हैं। अदाम का अर्थ है देने वाली। अभयम ददातीति अभयदाम। क्या अर्थ होता है? अभयम ददातीति अभयदाम, जो अभय का दान देती हैं। अब ये कैसे देती हैं? मान लीजिए कोई पुस्तक हम लोग को नहीं पढ़े, व्याकरण हम लोग नहीं पढ़े हैं, और गांव में कोई भी व्याकरण का विद्वान है, उससे डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे व्याकरण पढ़े हैं, चाहे साहित्य का ज्ञाता है, डर लगेगा नहीं कि साहित्य पढ़े हैं? यदि हम लोग को व्याकरण अच्छी तरह से आता है, साहित्य अच्छी तरह से आता है, तो डर लगेगा? यही मैया क्या करती हैं? ज्ञान के द्वारा हमको क्या करती हैं? अभय प्रदान करती हैं। यदि हमको ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी ज्ञानी से डर नहीं। तो अभय का दान देने वाली हैं। आगे अभयदाम। आगे जाड्यांधकारा पहाम। क्या लिखा है? जाड्यांधकारा पहाम। जाड्य का अर्थ होता है अज्ञान। जाड्य का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता अर्थ अथवा मूढ़ता। तो जाड्य रूपी जो अंधकार है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, मूढ़ता रूपी जो अंधकार है, उसका क्या करती हैं? यह हरण करती हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। हम लोग पास ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान दे देते तो क्या होता है? अज्ञानता हट जाता है। जैसे यहाँ अंधकार है, ठीक है ना, कहीं अंधेरा है, वहां हम प्रकाश जला दिए तो क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? अज्ञान है, और यहाँ पर ज्ञान हम डाल दिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो यही अज्ञानता, जो हमारे अंदर अज्ञानता है, उसका ये ज्ञान के प्रकाश के द्वारा क्या करती हैं? हरण करती हैं। किसको? अज्ञान को। यह ज्ञान प्रदान करती हैं। जाड्यांधकारा पहाम। आगे क्या है? हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम। कभी भी सरस्वती मैया को देखना तो उसमें क्या होता है? हाथ में स्फटिक की माला धारण करती है। स्फटिक होता है श्वेत कलर का, होता है, पत्थर का आता है, ठीक है ना, जिसको रगड़ने से चिंगारी भी निकलता है। तो हाथ में स्फटिक की माला विदधतिम। विदधतिम बी यहाँ पर कहाँ चला है? बी का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग जब जप करते हैं या कोई भी जप करता है तो कभी कभी क्या होता है? प्रमादवश, आलस्य आने से, चाहे नींद लगने से माला हाथ से छूट जाता है। लेकिन सरस्वती मैया जो है वो क्या है? विदधतिम अर्थात विशिष्ट रूप से धारण करती हैं। उनके हाथ से कभी भी माला छूटने वाला नहीं है। ये ना ये छीन लिए, इसे नहीं हो सकता है। विदधतिम अर्थात विशिष्ट रूप से धारण की हुई हैं। क्या? हाथ में माला। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम। हाथ में स्फटिक की माला विशिष्ट रूप से धारण करती हैं। और आगे क्या है? पद्मासने। पद्मासन अर्थात दो अर्थ होता है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि सरस्वती मैया पद्मासन में बैठी हैं, एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा करके,
और अक्सर ये देखा जाता है कि कमल का जो फूल होता है, ठीक है ना, उस पर भी बैठती हैं, ठीक है, ठीक है। इस पर भी सरस्वती मैया विराजमान होती हैं। इसका दोनों अर्थ हो सकता है, कमल के आसन पर विराजमान होने वाली अथवा पद्मासन में स्थित रहने वाली, विराजमान होने वाली, बैठने वाली, ठीक है। आगे क्या है, वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अन्वय बदल जाएगा। यहाँ तक तो सीधा अन्वय आया था, यहाँ से क्या बदल जाएगा, अन्वय बदल जाएगा। अब यहाँ से अन्वय होगा बुद्धि प्रदान शारदाम भगवतीं परमेश्वरीं बुद्धि प्रदान शारदाम भगवतीं परमेश्वरीं ताम वंदे। अब यहाँ से अन्वय बदला है। अब यहाँ से होगा बुद्धि प्रदान शारदाम। कैसी है वो, बुद्धि को प्रदान करने वाली, शारदा उनका नाम है, भगवती परमेश्वरी। यहाँ पर हम लोग क्या बीच में कर लेंगे, वयम। वयम का अर्थ क्या होगा, हम। ताम वंदे मतलब आपकी क्या करते हैं, वंदना करते हैं। क्या अर्थ होगा, बुद्धि प्रदान करने वाली शारदा भगवती परमेश्वरी, हम आपकी वंदना करते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। आज क्लास यहीं विराम करते हैं, पुनः कल से क्लास आगे चलाया जाएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग संस्कृत में जुड़ रहे हैं और संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।